अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल बेबी बाजी की बहुएं। तीनों भाइयों को लगा था कि पुप्पो के पास जमाल भाई ने घर अमानतन रखवाया था, इसलिए जब भी उन्हें कहेंगे वो अमानत वापस कर देंगी। तीनों भाई बड़े ही मान से अपनी पुप्पो के पास जाते हैं, लेकिन पुप्पो ने तो आज अपना असल चेहरा दिखा दिया। अरे क्या कहा तुम लोगों ने? ये घर तुम्हें दे दूं? आजकल तो कोई फ्री में अपना बुहार नहीं देता, और मैं इतना बड़ा घर दे दूं? इसकी मालकिन मैं हूँ। मैं और मैं ही यहाँ पर रहती हूँ, इसलिए तुम लोगों में से जो चाहे यहाँ पर रह सकता है, अदरवाइज अपना बिस्तर गोल करो और यहाँ से निकलते बनो। अब तो तीनों भाई एक दूसरे का मुंह देखते रहे कि ये क्या हो गया। जमाल भाई ने तो कहा था कि ये घर अमानतन रखवाया है, लेकिन ये बुढ़िया तो घर खाली कभी नहीं करेगी। घर में काफी टेंशन का माहौल है। ऐसी में आयशी अपनी नानी और माँ से बात करते हुए कहने लगी, कितने जालिम लोग हैं आप लोग। आप लोग जानते नहीं कि हम लोग किस साल में यहाँ पर आए थे। इन लोगों ने हमें सहारा दिया और आप लोगों ने उनकी सर से छत ही छीन ली। शर्म नहीं आती आप लोगों को? अब आयशी बच्ची है, लेकिन इन दोनों से ज्यादा समझदार है। अब तो सायरा अपनी बेटी को शटअप कॉल देते हुए कहने लगी, अरे चुप करो। तुम्हें क्या घोल कर पिलाया उन्होंने जो तुम उनकी जबान बोलती हो? तुम्हें मैं और अम्मा दिखाई नहीं देते जो तुम्हारे अपने हैं? अब आयशी समझ चुकी है कि अपना और पराया होता क्या है, क्योंकि जो एहसासमंद है, जो मुश्किल में साथ देता है, वही तो अपना होता है। और ये लोग, इन लोगों की तो फितरत में ही दूसरों को डसना है। ये अपने भला कैसे हो सकते हैं? शहनाज और कुरैशी साहिब जो कि हज के लिए जा रहे हैं, इसलिए बार बार समन के पास चक्कर लगाते रहते हैं। ऐसे ही उन्हें समन के घर के हाल अहवाल पता चलते हैं। आज जहाँ पर चक्कर लगाया तो शहनाज को मालूम पड़ा कि पुप्पो ने घर देने से इनकार कर दिया। तभी शहनाज को भी बहुत गुस्सा आया। वो तो पुप्पो के सामने डट कर खड़ी हो गई। अरे कहते हैं कि अपना मारता है तो छांव में फेंकता है, लेकिन आप लोगों ने तो ऐसा मारा कि छत ही छीन ली, जमीन ही नीचे से खिसका ली। क्या यही होते हैं अपने? क्या ऐसे हैं आप? इन्होंने आप लोगों के साथ कितना अच्छा किया। अरे सिला तो अच्छा दिया होता। अब तो पुप्पो को शहनाज की बातें भी बहुत बुरी लगने लगी और फौरन से पहले शटअप कॉल दे देती है। तुम रजवाना महमूद के घर में खड़ी हो। इस घर की मालकिन मैं हूँ, इसलिए जरा नीची आवाज में बात करो। तो अजरा भी बोल देती है, हादसात की वजह से अगर मलकियत के नाम इधर उधर हो जाए तो हरगिज ये मतलब नहीं कि लोग इसकी मलकियत को पहचानते नहीं। आज भी ये घर सदीकी हाउस के नाम से पहचाना जाता है और हमेशा पहचाना जाएगा। अब यहाँ पर सभी भाइयों ने ठान रखा है कि पुप्पो से तो घर वापस लेकर ही दम लेंगे। वलीद चारों भाइयों की तस्वीर को एक साथ देखकर गमसदा हो गया। अब यहाँ पर होप्स हो कि ये पुप्पो तो अपनी आखिरी हद तक आ ही जाएगी, इन लोगों को घर से बाहर निकालेगी। तभी शहनाज इन लोगों को अपने घर में बना देगी। वो दोनों जो कि हज के लिए जा रहे हैं, तो इन दिनों में बेबी बाजी की बहुएं अब यहाँ पर ही रहेंगी। होप्स हो कि कुरैशी साहिब ये घर समन के या फिर वलीद के नाम लगवा दे, ताकि ये लोग आसानी से यहाँ पर रह सकें। इस तरह से जैसे ही वो लोग हज से वापस आएंगे तो ये सभी मिलकर रहेंगे, क्योंकि वलीद के नाम या फिर समन के नाम घर लगवाने में कोई कबाहत नहीं। समन उनकी इकलौती औलाद है और वो ये स्टेप ले सकते हैं। लेकिन फिर ये घर भी तो बेबी बाजी की बहुओं को वापस मिलेगा। वो सभी इसी घर में हंसी खुशी रहते हुए हमें नजर आएंगे, क्योंकि पुप्पो का और सायरा का बुरा अंजाम बहुत जल्द होने वाला है। सायरा का हस्बैंड बहुत जल्द रिहा होकर आने वाला है और फिर इनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी।